बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। बच्चों, हर बार की तरह आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। ये जो स्टोरी है वो आपने बीरबल का तो नाम सुना ही होगा। तो बीरबल के किस्सों में से एक किस्सा है ये। एक समय की बात है, एक लाला जी थे जो कि बहुत कंजूस और लालची थे। उन लाला जी के एक बेटा था। वो बेटा बहुत शरारती और बदमाश था। तो लाला जी की पत्नी ने कहा, हम ऐसा करते हैं, इनके लिए एक टीचर रख लेते हैं। टीचर का काम क्या होता है? बच्चों को अच्छा बच्चा बनाना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छी अच्छी बातें बताना, है ना। पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आपको सिखाते हैं। तो ये सोचकर कि अच्छा टीचर कहाँ मिलेगा, वो दोनों बीरबल के पास गए। बीरबल का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो बीरबल के पास गए तो बीरबल से कहा कि हमें एक अच्छा टीचर सजेस्ट करो जो कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके और उसे अच्छा इंसान बना सके। चूँकि वो लाला जी बहुत ज़्यादा कंजूस और बहुत ज़्यादा लालची थे, तो बीरबल ने कहा ठीक है, मैं कल आपके पास एक टीचर को भेज दूँगा। तो बीरबल एक टीचर को बीरबल ने लाला जी के घर भेजा। लाला जी ने क्या किया, उन्होंने टीचर ने उनको बताया, मेरा नाम विनायक है और मैं आपके बच्चे को पढ़ाने और अच्छी बातें सिखाने आया हूँ, है ना। तो बच्चों, उन्होंने क्या किया, जो लाला जी थे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको रख लेता हूँ और मैं आपको, जैसे कि आप मेरे बच्चे को सुधारेंगे तो इसलिए मैं आपका खाना और रहने का बंदोबस्त करूँगा। साथ में आपको एज अ सैलरी यानी एज अ दक्षिणा आपको सोने की 15 मोहर महीने के हिसाब से दूंगा, है ना। पहले के ज़माने में रुपए पैसे नहीं चलते थे, पहले के ज़माने में मोहरें चलती थी। गोल्ड की मोहरें, सोने की मोहरें, जैसे आपके कॉइन होते हैं ना, 5 रुपये का सिक्का आपने देखा होगा, वैसे ही। तो जो सर थे वो तैयार हो गए, जो टीचर थे वो तैयार हो गए, शिक्षक तैयार हो गए। तो जो लाला जी का बेटा था उसकी पढ़ाई लिखाई सब स्टार्ट हुई और देखते ही देखते उनका बेटा बहुत अच्छा बच्चा बन गया। ना वो बदमाशी करता था, कुछ भी नहीं करता था, अच्छा बच्चा बन गया, खूब अच्छे से पढ़ाई भी करता था। तो ये देखकर उनकी जो लाला जी की पत्नी थी वो काफ़ी खुश हुई। तो उन्होंने विनायक जी के लिए कहा कि भाई आप ऐसा करो, अब इनकी दक्षिणा दो। तो विनायक जी ने कहा कि भाई आपका बेटा अब अच्छा बच्चा बन गया है, अब मेरी ज़रूरत नहीं है उसको, तो ऐसा करता हूँ, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, आप मेरे 3 महीने की दक्षिणा मुझे दे दें। तो जो लाला जी थे वो बोले, दक्षिणा? कैसी दक्षिणा? मैं कोई दक्षिणा नहीं दूंगा। मैंने कहा था आपको खाना दूंगा और रहना दूंगा और दक्षिणा नहीं दूंगा। आपका खाना ही इतना सारा है, मैं तो वैसे ही इतना सारा खर्चा, मेरा तो बहुत खर्चा बढ़ गया, तो मैं आपको कोई दक्षिणा नहीं दूंगा। बेचारे जो टीचर थे, जो शिक्षक थे, वो मुँह लटका कर चले गए। वो जाकर बीरबल के पास गए और बीरबल को सारी बात बताई। उन्होंने कहा मैंने उनके बच्चे को 3 महीने तक शिक्षा दी और उसके बदले में उन्होंने मुझसे वादा किया था, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था और कहा था कि मैं आपको दक्षिणा दूंगा यानी सैलरी दूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया, एक सोने की मोहर भी नहीं दी। तो जो बीरबल थे वो सारी बात समझ गए। उन्हें पता था लाला जी हैं तो बदमाशी, लालची तो है ही लाला जी। तो उन्होंने क्या किया, बीरबल लाला जी के घर पहुँचे। उन्होंने कहा और भाई तुम्हारे बच्चे की शिक्षा पढ़ाई कैसी चल रही है? बोले पढ़ाई तो बहुत बढ़िया चल रही है, बच्चा बहुत अच्छा बच्चा बन गया है, सब कहना भी मानता है, बदमाशी भी नहीं करता है और पढ़ाई का तो पूछो ही मत, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं टीचर। तो बोले कि तो ऐसा करते हैं लाला जी, आप दक्षिणा वगैरह उनको दे दो। तो बोले भाई दक्षिणा कैसी? मैंने तो उनको खाने के लिए बोला था, उन्होंने खाना ही इतना सारा खाया कि वो दक्षिणा तो गौण हो गई उसके सामने, अब मैं उनको कोई सैलरी नहीं दूंगा। तो जो बीरबल थे उन्होंने अपना दिमाग लगाया, अपनी चतुराई के लिए बीरबल हमेशा से ही प्रसिद्ध रहे थे। तो बीरबल ने कहा लाला जी एक काम करते हैं, ये जो सर है ना, ये जो शिक्षक हैं, इनको तो आप इनका 3 महीने का सैलरी दे दो और मैं आपके लिए कल एक ऐसे शिक्षक की व्यवस्था करूंगा, ऐसा टीचर लेके आऊँगा जो ना तो आपके बच्चे के पढ़ाने के बदले में आपसे पैसा मांगेगा, ना ही खाना पीना आपको देना पड़ेगा, और बहुत दुनिया के सबसे बड़े शिक्षक, सबसे महान शिक्षक लेके आऊँगा मैं। अब जो लाला जी थे बड़े खुश हो गए, लालची तो थे ही वो, तो वो बहुत खुश हो गए। चलो अच्छा है, फ्री में मेरे बच्चे को पढ़ने को भी मिलेगा और मुझे कुछ पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। तो लाला जी ने क्या किया, उन्होंने बीरबल से कहा ठीक है, आप कल उन सर को ले आओ और मैं उन सर जो दूसरे शिक्षक है मैं उनको उनका मेहनताना, उनकी दक्षिणा मैं उनको दे दूंगा। तो बोले ठीक है। अगला दिन जैसे ही हुआ, अगला दिन बीरबल जी अपने साथ एक मूर्ति लेकर चले आ रहे थे। मूर्ति एक कपड़े से ढकी हुई थी। तो लाला जी के पास लाकर मूर्ति बोले
ये लीजिए लाला जी, आपके शिक्षक आ गए। तो लाला जी ने कहा, शिक्षक कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहे। बोले, ये तो रहे। उन्होंने मूर्ति पर से पर्दा उठाया। वो पता है किसकी मूर्ति थी? वो गौतम बुद्ध की मूर्ति थी, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े और महान शिक्षक की मूर्ति थी। तो जो बीरबल थे उन्होंने मूर्ति पे से कपड़ा हटाया और कहा, ये लो आपके शिक्षक, ना तो ये पैसा मांगेंगे और ना ही आपसे खाने के लिए मांगेंगे। आप अपने बच्चे की शिक्षा दीक्षा इन्हीं से ही करवाइए तो सही रहेगा ना, सब दुनिया के सबसे महान शिक्षक लेके आया हूँ। तो ये बात सुनकर लाला जी को अपनी कही हुई बात का बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने जो विनायक जी थे उनको उनका मेहनताना दिया, उनको उनकी दक्षिणा दी और उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अगर हम किसी से कोई वादा करें, कोई प्रॉमिस करें, तो हमें वो प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, है ना बच्चों? हमें किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना किया गया वादा पूरा करना चाहिए। ओके बच्चों, अगले नेक्स्ट वीक मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊँगी। थैंक यू।